दोस्तों, मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूँ जिसको आपके हमारे सबके सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। और ये वीडियो आप लोग देखिए और जितना हो सके सपोर्ट इन द सेंस इज़ नॉट ओनली कि आप उसको पैसे से मदद करें, बल्कि इसके जो इनकी मुहिम है इसको आप लोग आगे बढ़ाएं, लोगों तक के पहुंचाएं कि इस तरीके के भी इंसान हमारे देश के अंदर हैं और इन तरीके के इंसानों को आप लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत है। इस वजह से ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए निवेदन भरा है कि मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके इन शख्स की, जो कि एक पशु प्रेमी है और जिन्होंने अपना सब कुछ इन्हीं ऐसी कॉज के ऊपर इन्होंने निछावर कर दिया है। और ये ऐसे शख्स हैं जो कोई एनजीओ से वगैरह से नहीं जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, आप सब लोग भी सब जानते हैं कि ज़्यादातर एनजीओज़ जो होते हैं वो अपना मकसद निकालने के लिए ही एनजीओज़ बनाते हैं। उनके मेन जो ध्येय होता है उसका सेवा भाव नहीं होता है। सब लोग पत्रकार भी हैं और इस सोसाइटी के बहुत समझदार लोग हैं। आप सब लोग इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं, मुझे उसका वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस आप लोगों से यही विनती करना चाहता हूँ कि इन शख्स का आप जिस तरीके से भी सहयोग कर सकते हैं, पैसे से सहयोग कर सकते हैं। आप अपने जो आप लोगों की जानकारी में अच्छे अधिकारी हैं जिनसे आप अपनी बात कह सकते हैं, इनका कुछ ऐसी हेल्प करा सकते हैं जिससे इनको कुछ ज़मीन की ज़रूरत इनकी पूरी हो जाए, जिससे जो जानवर पाल रहे हैं अपने आश्रम के अंदर उसमें उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था हो जाए। जिस तरीके की भी आप इसमें मदद करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं इनका ताल्लुक़ आपसे कराना चाहता हूँ, ये है अल्ताफ़ भट्ट जी। और ये कश्मीर से 7500 किलोमीटर की पद यात्रा कर चुके हैं और इनके बाकायदा मेरे पास इनके अखबारों की कटिंग्स वगैरह भी हैं। आप लोग चाहेंगे तो मैं भी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, या वीडियो के अंत में मैं उनको डालता हूँ, आप लोग उसको देखिएगा। और क्यों ये मुहिम कश्मीर में क्यों नहीं इन्होंने चलाई? अगर इनको ऐसा पशु से प्रेम था तो पशु के प्रेम में कश्मीर में भी कई ऐसे पशु हैं जिनके ऊपर दुराचार होता है, जिनके साथ अत्याचार होता है, तो इन्होंने वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया? और ये सब जानकारियाँ हम इनसे ले रहे हैं। आप लोग इस वीडियो को देखिए और अपनी जानकारी में आप लोगों को बताऊं कि ये शख्स जो है पीओके में ट्रेनिंग भी जो है आतंकवाद की लेकर के आया था, लेकिन इसकी आत्मा ने इसको बताया कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो ये पहले इनका जो मकसद था वो जो है पीस के लिए इन्होंने वॉक किया था। और ये चलते चलते एक जो इनका पेट था अमीगो, उसके साथ इनके प्रेम के चलते चलते ये धीरे पशु प्रेमी की उसमें उसको और बढ़ गए। और आज ये जो है पशु प्रेमी हैं और अपना आश्रम चला रहे हैं लखनऊ के अंदर। और बिना किसी भी बहुत बड़ी सहायता से ये जितना भी जानवरों का रेस्क्यू कर पाते हैं करते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो की तरफ चलते हैं। अब भाई जो है आपने ये काम जो है शुरू किया, तो आप वहाँ कश्मीर में आपने जो है स्टार्ट जो किया वो ये था आपका ध्येय कि पीस और एंटी टेररिज्म और इसके ऊपर, तो वो चेंज होते होते यहाँ पे पशु प्रेम में आके बदल गया। तो ये काम आपने वहाँ कश्मीर में क्यों नहीं स्टार्ट करने की जो है सोची? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया मुझसे। एक्चुअली आपको याद होगा 1990 में कश्मीर में टेररिज्म बड़े पीक पे था और उस टाइम पे जो यंग यूथ्स थे, अब देखिए जैसा माहौल होता है इंसान वैसा ही मतलब बनता है, जैसा देश वैसा बेस। मुझ जैसे बहुत सारे युवक थे जो यंग यूथ्स थे जिनको टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं था। They want to do the education, they want to help their family in the old age and their own children. और मैं उस समय का एक जिसको कहते हैं ना विक्टिम, मैं भी 1990s का एक विक्टिम हूँ। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट मैं हमेशा अपने न्यूज़पेपर में फेसबुक में प्रीवियस जो मेरी एक्टिविटीज़ थी उनके वीडियोस डालता हूँ, न्यूज़पेपर डालता हूँ। 1990 में जो कॉमन पब्लिक थी, कॉमन यूथ थे,
वो पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जाते थे ट्रेनिंग के लिए। शायद आपको भी, शायद आपने भी, मुझे मतलब श्योर है आपने भी शायद गौर से मेरे कुछ न्यूज़पेपर नहीं पढ़े होंगे या मेरे वीडियोस नहीं देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मगर मुझे अच्छा लगता है अपने बारे में ट्रांसपेरेंट रहना, और मेरी ज़िंदगी शायद एक ऐसी लेसन है जो दूसरों के लिए भी है। देखिए 1990s में मैं भी एक यूथ में एक बच्चा था जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड चला गया। उसने वहाँ पर ट्रेनिंग की ये सोच के कि मैं वापस आके अपने देश के खिलाफ लड़ूंगा। और जब मुझे इन सब चीज़ों का अनुभव हुआ कि जहाद का मकसद क्या है, जहाद का मकसद ये नहीं है कि आप किसी को मारो। नहीं, पर मेरा पूछने का मकसद ये नहीं था, मेरा ये था कि भाई आपने यही मुहिम अपनी कश्मीर में, वही मैं बता रहा हूँ। जब मैं कश्मीर से बाहर आ गया, क्योंकि कश्मीर में उस वक्त कोई भी जो है कोई भी मूवमेंट हम नहीं चला सकते थे। यंग यूथ कुछ भी नहीं कर पाते थे। एक तरफ टेररिस्ट, दूसरी तरफ से आर्मी। सो वी वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। इवन मेरे को बहुत सारे लोगों ने बताया, अल्ताफ भाई आपने पीस, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स की बात यहाँ क्यों कर रहे हो, आप कश्मीर में क्यों नहीं कर रहे हो। कश्मीर में हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाते थे उस टाइम पे, क्योंकि हालात ऐसे थे। बहुत सालों तक पीस, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के लेकर मैं पदयात्रा किया, और मेरी इस बीच में मेरा एक डॉग आ गया। 10,000 स्कूल्स में मैं एक्चुअली मेरा एक मकसद होता था, मैं स्कूलों में ज़्यादा बच्चों को प्रीचिंग करने जाता था पीस, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स को लेकर। और स्पेशली जो जानवर हैं, आप देखेंगे सड़कों पे ज़्यादातर छोटे बच्चे जानवरों को मारते हैं। ये मैसेज देना चाहता हूँ सोसाइटी को कि हर आदमी को एक पेट पालना चाहिए, कि जिस दिन वो पेट आपसे जुदा होता है तो आपका बाकी दुनिया में जितने भी जानवर हैं उसकी तरफ आपका एक लगाव बढ़ जाता है। आप अपने मन से उनकी मतलब जो आंखें बंद करके आप उनको देखते थे, मतलब उनकी तरफ आप हीन भावना से देखते थे, फिर आपको महसूस होने लगता है ये भी भगवान की एक आकृति है, इसको भी हमको ध्यान रखना हमारा काम है। तो बल्कि इसके आने के बाद हमको तो ये सीखने को मिला। अब आपकी और मेरी स्टोरी एक जैसी है। मेरे ये अमीगो के नाम से मेरा आश्रम है। अमीगो, आप बताएंगे अल्ताफ भाई अमीगो कौन था? अमीगो मेरा पहला पेट था। अमीगो का मतलब हो गया दोस्त, फ्रेंडशिप। मैं स्पेनिश बोलता हूँ, मैं जर्मनी बोलता हूँ, मैं फ्रेंच बोलता हूँ, मैं ज़्यादातर इंडिया से बाहर रहा हूँ। और मुझे एनिमल्स के साथ कोई लगाव नहीं था। जब मैं इंडिगो से मिला और जब वो मेरे साथ रहा, मुझे एक ऐसा मौका भी लाइफ में आया था कि मुझे अपनी फैमिली को चूज़ करना था या डॉग को चूज़ करना था। और मुझे लगा कि मैंने अच्छा चूज़ किया, मैंने डॉग को चूज़ किया, क्योंकि वो मेरे साथ बड़ा हो गया। अगर मैं उसको उस वक्त सड़क पे छोड़ देता तो वो ये सोचता कि मैं एक आवारा। कल मुझे फेसबुक पे हमारी एक बात चल रही थी एक बहन से, उसने एक चीज़ मुझे सिखाई। मैंने बताया ना, हमको सीखना चाहिए, हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम सीख गए हैं। उसने मुझे कल क्या लिखा, अल्ताफ भाई जानवर ये जो हम आवारा बोलते हैं, ये आवारा नहीं है, ये बेजुबान है, बेसहारा है। आवारा मैं भी हो सकता हूँ ना सड़क पे जाके, अगर मुझे सहारा ना मिला। अगर इनको सहारा मिले तो हम इनको आवारा नहीं कहेंगे। आपने भी एक बात कही कि हर इंसान को एक एक पालना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि कोई धर्म मजहब आपको इससे इनकार भी नहीं करता है। मुसलमानों में भी कहीं मना नहीं किया गया है कि आप डॉग को नहीं रख सकते हो, कहीं कुरान में नहीं है, कहीं हदीस में नहीं है। चाहे कोई भी क्रिश्चियनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म, वहाँ पर भी भाई ये बनाया किसने? ये प्रभु ने बनाया। अगर आप अल्लाह नाम देते हो, ईश्वर नाम देते हो, भगवान नाम देते हो, या सुपर नेचुरल पावर बताते हो, जो नास्तिक लोग होते हैं वो भगवान का नाम और अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं, वो सुपर नेचुरल पावर कहते हैं। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि जब इसको किसी चीज़ ने बनाया, तो जब इनको पूरा जब अमीगो इस दुनिया से चला गया, मैंने उसी दिन उससे वादा किया कि भाई आज के बाद अमीगो वाज माय फर्स्ट पेट, डॉग यस। और वो लैब था उस वक्त मेरे पास। फिर मैंने उससे वादा किया कि वो मेरा बेटा ही था, मैं उसको बच्चा ही बोलता हूँ। मैं इन बच्चों को, देखिए ये बच्चे ही तो हैं, तो मैंने उससे यही वादा किया था कि आज के बाद
मैं जानवरों के लिए बात करूंगा। और इसके साथ साथ मेरी एक अमेरिकन फ्रेंड थी। मेरे बहुत सारे फॉलोवर हैं जो ज़्यादातर आप फेसबुक में देखेंगे इंडियन कम है, फॉरेनर ज़्यादा है, वो मुझे ज़्यादा मानते हैं। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अल्ताफ अगर आप इटली में होते, स्पेन में होते, जर्मनी में होते, आप 7,500 किलोमीटर दूर की बात है, अगर आप 200 किलोमीटर भी चले होते तो हमारी गवर्नमेंट आपकी बात को समझती। आजकल तो मुझे लोग कहते हैं अपने लिए तो इंसान को दूध लाने का समय नहीं मिलता है, मगर वो अब मुझे लोग कहते हैं कि आप ऐसे चले क्यों, कितना ऐसे कैसे इतना चले। मुझे सड़क पे न कोई हिंदू न मिला, न कोई मुसलमान मिला, न कोई सिख मिला, मुझे सब भारतीय मिले और मुझे पशु प्रेमी मिले। और फिर उसी जो अमेरिकन मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे बोला अल्ताफ यू बीन स्पीकिंग अबाउट पीस, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, people will not understand you. Raise your voice for the animals. And the sin is the day. I stop about peace. I stop speaking about justice, human rights. Yes, we do need. We need to stand against terrorism. I'm not saying we should not do, but before that, we should think about these creatures. महात्मा गांधी जी, फादर ऑफ द नेशन, उसने क्या कहा कि अगर आपको देश की तरक्की को देखना है सबसे पहले वहाँ के जानवरों को देखो। आज हम कहते हैं कि हमारा देश उन्नति पे जा रहा है, सबसे बड़ा आगे है। मैं तो ये कहूँगा कि पहले हमें ये देखो कि हमारे पशु कहाँ हैं, तब जाके हम अपने आप को कह सकते हैं कि हमारा देश उन्नति पे जा रहा है, आगे जा रहा है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन उसी पर आधारित था कि आपने फैमिली के बारे में बताइए। आपने फैमिली से कहा कि या तो मुझे फैमिली को चुनना था या अपना जो मुहिम है हमारी इसको चुनना था। कुछ अपने फैमिली के बारे में हम लोगों को बताना चाहें तो। देखिए, मेरी फैमिली कश्मीर में है और सबसे पहले मैं जब से जानवरों के बीच में रहा हूँ, मैं ये कहूँगा कि आपको कि मैं 2 घंटे भी दूर नहीं रह पाता हूँ। वो फैमिली है, वो ह्यूमंस हैं। मेरी जो फैमिली है इंसान है, उनको अच्छे बुरे में फ़र्क पता चल सकता है। बीमार है तो वो डॉक्टर के पास जा सकते हैं। जब से मैं इसमें आया हूँ, अगर मेरा कोई जानवर बीमार होता है तो मैं यू कैन नॉट बिलीव कि मैं सो भी नहीं पाता हूँ। तो यहाँ से अब कश्मीर में मेरी फैमिली है। इवन मेरी जो प्रॉपर्टी है वो भी मेरी नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया। और मेरा परिवार ये है, और इस परिवार को अगर मैं छोड़ दूंगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, मेरे यहाँ आश्रम में आए कुछ लोग, लाठी बरसाए हमारे ऊपर, गन लेकर आ गए, हमको बहुत भगाने की कोशिश की, हमको मारा डांटा, मगर मैं इन बच्चों को छोड़कर कभी नहीं गया। पर उसकी वजह क्या रही? उसकी वजह ये थी कि कुछ लोग मुझसे पैसे की एक्सपेक्ट कर रहे थे। कुछ लोग इन जानवरों को मुझे यहाँ पर नहीं रखने देते थे। मगर मैं अपनी चीज़ पे कॉन्फिडेंट रहा। कुछ मेरे वॉलंटियर थे जिनको मैंने काम पे रखा, जिन्होंने यहाँ चोरियाँ की। तो उनको लगा कि मैं फिरंगी हूँ, उनको लगा कि मैं परदेसी हूँ, तो उनकी कुछ मगर अभी जो रचित है ये भी मेरे वॉलंटियर हैं, बुआ है। मतलब ऐसे लोग, देखिए दुनिया में सारे बुरे लोग नहीं होते हैं। मुझे ऐसे जो वॉलंटियर जो है रचित है, बुआ है, ऐसे लोग मिले। तो अब मुझे लग रहा है कि अब हम और भी ज़्यादा जो है जानवरों को रेस्क्यू कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहली बात, हम खाने पीने में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं इन बच्चों को लेकर। मेरे पापा आज भी कहते हैं कि आप आ जाओ वापस, हम आपको सब आपका है। मगर मेरा यही मानना है कि अगर मैं चला गया, अभी आपने एक सवाल किया था खड़े खड़े कि आपने अभी कोई हिंदी में क्या कहते हैं, किसी दूसरे आदमी का नाम भी नहीं बोल के रखा है। जिंदगी में उतार चढ़ाव हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरा ये मानना है कि जिस तरह मुझे यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया गया, मेरे पीछे कोई ऐसा आदमी होगा जो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आके खड़ा हो जाएगा। बाकी मैं आपकी इच्छा पूरी करे। बाकी मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया भैया अल्ताफ NGO खोलो, वो करो, ये करो। देखिए आजकल NGO एक बिजनेस बन चुका है, फंड रेजिंग बिजनेस बन चुका है। दे आर नॉट वर्किंग फॉर द एनिमल कंफर्टनेस, दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन कंफर्टनेस। तो बाकी तो अल्ताफ भाई, आप इंडिया के बाहर भी आपने काफ़ी काम किया है। हाँ, मैं मॉरिशस में 7 साल रहा, मैं कुछ और कंट्रीज में भी गया हूँ। पैसा आपने मतलब देख लिया? देखिए, मैं बाय प्रोफेशन एक हीलर हूँ।
मेरे को भगवान ने गिफ्ट दिया है कि मैं अपने मैं लोगों को हील करता था। अच्छा। और मैं एक मतलब टीचर भी हूँ, मैं लोगों को मसाज सिखाता था। अच्छा। तो मेरी उस वक्त की इनकम डे की हुआ करती थी 30,000 to 40,000 रुपीज़। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बट जब से मैं इसमें आया, लेकिन आज के ज़माने में जो बच्चे इतना पढ़ते लिखते हैं और 1 लाख 1.5 लाख रुपए की भी तनख्वाह अगर होती है तो उसी कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं। ऐसा एकदम से आपके अंदर क्या ऊपर वाले ने आपके माइंड को स्विच मारा कि वो जो है आप इतने कंफर्ट जोन में जो रह सकते थे? भाई 30,000 रुपये डेली उस ज़माने का, आज के ज़माने का मान लीजिए ऑलमोस्ट 50,000 रुपये हो गया। सही कह रहे हैं आप। तो वो 50,000 रुपये में लात मारने में आपको दिल पे एक तकलीफ नहीं महसूस हुई? उस वक्त क्या होता था, मैं इतना भी आपको बताऊंगा, कहते हैं ना कि कुछ लोग अपने बारे में अच्छा बोलना चाहते हैं। हाँ। अरे कोई ऐसा भी तो बताओ अपनी बुराइयों के बारे में, तो मैं शायद पहला आदमी हो सकता हूँ। हाँ। मेरे पास इतना पैसा हुआ करता था कि मैं डेली 1 लाख रुपीज़ 50,000 रुपीज़ कैसीनो खेलने वाला बंदा था। हाँ, वही मुझे पता चला। मेरी अपनी लाइफ टोटल डिफरेंट थी। आई यूज टू लिव फॉर माई ओन सेल्फ, बट उसमें कभी मैं मतलब सोल सेटिस्फेक्शन नहीं रहती थी। पैसा था, और ये वही वाली बात होगी, मनी इज शेप ऑफ डस्ट। मनी पैसा हाथ का धूल है, ये आता है जाता है, मगर जो आप इस बच्चे के लिए कुछ कर रहे हो, ये आपको आत्मा को शांति देता है, आपकी आत्मा को सेटिस्फेक्शन देता है। तो मेरे मामले में ये है कि हमें पैसा जिंदा नहीं रखती है, हमें संतुष्टि जिंदा रखती है। जिस इंसान के अंदर संतुष्टि हो वो आराम से जिंदगी गुजार सकता है। बहुत सारे लोग हैं, अंबानी है, बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जिंदगी में खुश नहीं है, मगर उनको अपने लिए समय नहीं है, न वो अपने लिए कुछ कर पाते हैं और न वो दूसरों के लिए। मेरी तो ये खुशी है कि मैं अपने साथ साथ इतने सारे बच्चों को मतलब कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसको लूडो, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, अल्ताफ भाई बेरोजगारी, यहाँ पर हिंदुस्तान में कहते हैं बेरोजगारी है। चुप। मैं कहता हूँ कहाँ बेरोजगारी है? मेरे यहाँ पर इतने जानवर ही नहीं, यहाँ पर वॉलंटियर काम करते हैं, तो इनको भी एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। इन लोगों को पेमेंट Obviously, they are paid volunteer. The way we are paying the rent, the way we purchase the foods for the, everything is on money. अच्छा, ये आपकी तरफ सेवा वाला मैटर नहीं है? नहीं, सेवा है प्लस विद मॉनिटरी। हाँ, they need some financial support. सही बात है। तो मेरे ख्याल से जो आप रिकी या जो ये हीलिंग करते थे, इसी की वजह से शायद आपका सोल एलिवेट हुआ, क्योंकि जो एलिवेटेड सोल होगा वही आपको हील कर भी सकता है। सही कह रहे हैं। आई थिंक मेजर आपका जो मुझे लग रहा है उसमें यही है कि क्योंकि जब तक कि आदमी खुद एलिवेटेड नहीं है, दूसरे की ऑरा को एलिवेट नहीं कर सकता है। और दरअसल सर, मैं पैसे को, मैंने बताया ना आपको, पैसे इतना देखा, इतनी धन दौलत देखी कि लक्ष्मी जी की इतनी मतलब वो कृपा हमारे ऊपर रही, बट वो एक मेरे लाइफ में एक हेड था और टेल मैंने नहीं देखा था। और जो टेल मुझे आज मिली है, ये जो बच्चे हैं, मैं आज भी कहता हूँ मुझे रोब इन्हीं में दिखता है, रोब कहीं नहीं है। हम कहते हैं कि कन कन में है, ये भी कन का एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो बाकी पैसा अगर मैं आज भी, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अल्ताफ भाई क्यों इस जंगल में रहते हो, यहाँ पर रोज सांप निकलते हैं। अच्छा। यहाँ पर रात को 6 बजे के बाद कोई रहने के लिए तैयार भी नहीं है। मगर मुझे आज तक कभी किसी सांप ने नुकसान नहीं पहुंचाया। कितनी बार सांप मेरे सामने से निकले, यहाँ पर नीलगाय हुआ करती थी, कभी हमको नुकसान नहीं पहुंचाया। हाँ, मैं ये कहूँगा कि अगर किसी से डरना है, इंसान से डरो, क्योंकि जानवर आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा, ये मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि जो जिसका आंसर और बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, कि कई लोग होता है एक इमोशन में आके काम को स्टार्ट करते हैं। हाँ। है ना, जैसे अब एक हमारे मित्र हैं, वो देखते थे कि सड़कों के ऊपर लोग जो है जो सोते हैं ठंडक के दिनों में, तो उनसे वो पूछते थे कि भाई ये आश्रम वगैरह बने हुए हैं, आप इनमें क्यों नहीं जाते हो, जो गवर्नमेंट की तरफ से रैन बसेरा जिसको रैन बसेरा, तो उसमें क्यों नहीं? कहते हैं यार हमारे पास आधार कार्ड नहीं है। तो ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने एक जज्बे से शुरू किया कि यार हम इनको एक छत देंगे, लेकिन वो थोड़े दिन में ही हिल के ख़त्म हो जाते हैं। वो बहुत, मैं कहता हूँ 1 महीने से भी ज़्यादा नहीं चल पाते हैं।
तो आपने भी जब इस काम को शुरू किया होगा तो आपको महसूस हुआ कि ये काम कितना कष्टदायी होगा, इतने लोगों को लेके आना, फिर आपने कहा डॉक्टर का ना मिलना। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। भगवान मदद नहीं करता है जब तक कि इंसान के अंदर खुद की क्षमता न हो। मैं आपको बता दिया कि ये काम इतना हार्ड वेरी हार्ड। कभी कभी तो कई दिनों तक हमको खाने पीने का तो मौका भी नहीं मिलता है। कहीं कहीं पर तो मैंने ये तो अब मतलब थोड़ा बहुत सेटल हो गई, मैं 15-15 20-20 दिन के बाद नहाता था। हाँ भाई, स्पेस भी होना तो चाहिए। देखिए ये है कि एक अटैचमेंट जो इन बच्चों के अंदर, मैं तो यही कहूँगा, आपने सही बात कही, अगर किसी इंसान को बर्दाश्त की कमी है, बर्दाश्त की सहनशीलता कम है, अगर उसको एक डॉक्टर की जरूरत है तो उसको एक डॉग रखना चाहिए। अच्छा। एक जानवर रखना चाहिए। अच्छा। ये आपकी सहनशीलता को बढ़ा देते हैं, मगर वो एक टेस्ट है। हर एक इंसान इस टेस्ट में पास नहीं होता। आप देखेंगे मेरे आश्रम में बहुत सारे, आपका तो एक अलग केस है, बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, छुटकारा पाते हैं और यहाँ पर छोड़ देते हैं और कभी दोबारा वापस नहीं आते हैं। तो वो एक अलग चीज़ है। मुझे लगता है कि I was born to be an animal lover. I was born to be a peacemaker. I was born to be an such kind of person where I can meet much people to learn something more about life. Like we are not going to remain here forever in this world. कुछ हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, आप इतना मीट खाते थे, आपने एकदम से मीट छोड़ दिया, तो कुछ लोग होते हैं जो उनके अंदर एक विल पावर नहीं होती है, वो चाहते हैं छोड़ दें मीट खाना, लेकिन वो विल पावर उनकी जो है बार बार डिस्टर्ब कर देती है। गाइस, मैं आपको कुछ अपने बारे में अच्छी बात नहीं है, आप कभी मत पी लीजिए। मैं सिगरेट पीता हूँ, बहुत कोशिश की मैंने, मैं सिगरेट छोड़ूं, कम हो गई मगर छोड़ी नहीं। और मीट एक ऐसी चीज़ थी कि जिसको मुझे 5 मिनट से ज़्यादा छोड़ने में नहीं लगा, क्योंकि उसमें मेरी एक विल पावर थी। विल पावर इन द सेंस उसमें 2 चीज़ें थी कि अगर मैं अपने आप को एनिमल लवर बोल रहा हूँ, पशु प्रेमी बोल रहा हूँ, तो क्या मैं सच्ची में पशु प्रेमी हूँ? क्या मेरे लिए मुर्गा, कुत्ता, गाय और सुअर, पिग, इन सब में डिफरेंस रखनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि अगर हम अपने आप को पशु प्रेमी बोलते हैं तो हमें सबसे पहले नसीहत वही दूसरे को करनी चाहिए जिस पे आप खुद चल रहे हो। जब मैंने देखा कि ये पशु मेरे लिए सब इक्वल है, तो मैंने उसी से समय से मुर्गा वर्गा सब कुछ छोड़ दिया। तो ये कोई बड़ा इसमें मुझे कोई मतलब ज़्यादा फील भी नहीं हुआ, क्योंकि अंदर एक करने का और एक वो अपने काम के प्रति सिंसियर। नहीं, कई लोग कहते हैं ड्रॉबैक सिंड्रोम होता है कि हम लोग जब नहीं खाते तो हम लोगों के कुछ अंदर से ऐसी फीलिंग आती है, ये होता है ऐसा। मैं भी, क्योंकि मैं भी बहुत मीट खाता था, मैंने छोड़ा, मुझे ऐसा कोई सिंड्रोम नहीं आया। आपने भी अपने बारे में मुझे बताया, तो ये भी एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। देखिए, ये केवल एक मन का भाव होता है कि विड्रॉल सिंड्रोम होता है कि आदमी जब छोड़ देता है तो। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप एक गाय को, एक मिसाल देना चाहता हूँ, आप एक गाय को अकेले में कंट्रोल कर पाएंगे? नहीं कर सकते। और वो मांस भी नहीं खाती है। हाँ, बिल्कुल। वो तो घास भी जिंदा चलती रहती है। मैं तो ये कहूँगा कि जितना घास फूस में शक्ति है, नेचुरलिटी है, देखिए मरा हुआ मांस खाने से डिप्रेशन, स्ट्रेस, आप मोस्टली देखेंगे जो लोग मांस खाते हैं उनकी वो सहनशीलता गुस्से की कम होती है। ये तो मुझे भी मालूम पड़ा। मैं इतना शौकीन था ग्रियाद का, मेरा रशिया से सामान आता था ग्रिल बनाने के लिए। अच्छा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब से मैंने मांस खाना छोड़ दिया, मैंने उन सब चीज़ों को तोड़ दिया ताकि दूसरा इसका इस्तेमाल न करे। अच्छा। तो मांस खाना छोड़ना ये एक सबसे पहले इसके अंदर, अपने अंदर ये मान होनी चाहिए कि भाई अगर मुझे जख्म लगता है तो मुझे दर्द होता है। और जब हम दूसरे को मतलब खड़े खड़े मार देते हैं, खाने का हक कैसे रखते हो? खैर, इस पे सबके अपने अपने विचार होंगे। अल्ताफ भाई, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार ये कहाँ फंस गए यार, इतनी सिरदर्दी है, इतना आश्रम है, कभी आपका छप्पर उड़ जाता हवा से? वो तो मैं रोज सोचता हूँ। कभी तो पानी, वो तो मैं रोज सोचता हूँ। मैंने गलत फैसला ले लिया यार, मैं कितना आराम नहीं, वहाँ पे। मैं रोज सोचता हूँ, मैं डेली सोचता हूँ कि मैं कहाँ फंस गया, मगर ये भी सोचता हूँ कि जहाँ ऊपर वाले ने फंसाया मुझे वहाँ फंसना चाहिए था। क्योंकि जब तक इंसान खुद परेशानी को न झेले तब तक उसको दूसरे की परेशानी
महसूस नहीं होता। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अभी तक जितना आपका सफर कितना 9 साल का हो गया यहाँ पे? लगभग 9 साल हो 9 गए साल मुझे हो गए, उत्तर तो- मुझे यहाँ पर बुलाया गया था एक एनजीओ ने। अच्छा। उनको जब पता चला था कि मैं मतलब देश का पहला व्यक्ति हूँ, इतना पैदल चला हूँ। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे देश में ये ज़्यादा चलता है। हमारे देश में इमोशनल, वी आर इमोशनल, वी इंडियंस आर वेरी इमोशनल। अगर आप मुझे गलत जगह ले जाओगे इमोशनली, मैं ये नहीं सोचूं कि आप मुझे जहाँ कहाँ ले जा रहे हो, मैं आपकी बातों में आऊँगा। तो यहाँ पर मुझे उसी तरह से बुलाया गया था। बट वही वाली बात है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जहाँ पर जिसको रहना होता है वो वहाँ पर पहुँचता है, जिनसे मिलना होता है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ कि मैं आपसे मिला हूँ। वी वर मेंट टू बी, वी वर मेंट टू बी, हमको मिलना ही था। तो ये इतने 9 साल में आपको कुछ जाति ऐसा कुछ आपको महसूस हुआ कि जो है हमको अब लोग पहचानने लगे, या कम से कम फंड्स की, जैसे जो है सबसे बड़ी तकलीफ होता है फंड्स, तो फंड्स की आपको कुछ ऐसी तकलीफ आई कभी कि जो है यार आज तो यार हमारे पास 10,000 रुपये नहीं, आज हमारे पास 2,000 रुपये नहीं है, ऐसा भी कभी कोई मौका आया होगा जिसमें आपको फंड्स की भी बड़ी तकलीफ हुई होगी? बहुत ज़्यादा, और आज भी हो रही है। दरअसल क्या हुआ, देखिए मैं लखनऊ में, क्योंकि अभी मैंने आपका देखा फेसबुक, आपको चीफ गेस्ट भी बनाया गया है, और भी जिस तरह आप दौड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसमें कुछ फंड दिया जाता है, लेकिन ये 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये से काम नहीं चलता है। इस आश्रम के लिए मेरे समझ से 30,000 रुपये या कम से कम 15,000, 18,000 रुपये बहुत ही जरूरी है। मैं कह रहा हूँ मिनिमम कम से कम यहाँ पर मुझे 60-70 हज़ार रुपये की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास 9-10 गाय, 10 गाय हैं, भूसा चोकर, ये बहुत महंगा है। अब आपने जो क्वेश्चन किया ना, यहाँ पर क्या ओए यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर लोगों ने फॉर ग्रांटेड क्यों लिया, एक स्ट्रेंजर होने का मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया। यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर आपके इतने सारे जो बच्चे मिल रहे हैं ना, इसमें से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको यहाँ पर लोगों ने अबेंडन कर दिया। मुझे इमोशनली एवरीबडी नोज कि अल्ताफ भाई नो नहीं बोलता है, ओए अल्ताफ भाई नो नहीं बोलता। तो जो है मैंने एक सिंपल रखा था, भाई आप यहाँ पर अगर अपने जानवरों को लाते हो, नहीं चलो आप हमें हर महीने उनके खाने पीने का, जरा वो दूसरा बर्तन भी हटाओ, आप हमें हर महीने जो है खाने पीने के 2,000 रुपये दे दो। पहले मैं 1,500 ही लेता था, मगर जब से आटा दाल चावल महंगा हो गया, तो फिर मैंने तब से कहा कि आप मुझे 2,000 रुपये दे दो, सेवा मैं करूँगा, खाना आप दे दो, पकाना। ये देखिए 2 वॉलंटियर हैं, यहाँ की रेंट है, सामान खरीद के भी लाना है। जो चावल हम 20 रुपये, आटा 20 रुपये में लाते थे, आज 32 रुपये में वही है। मगर उसमें क्या हो गया कि गांव के लोग हेल्प नहीं करते। नहीं, गांव के लोगों को इससे कोई, वो तो मुझे आज भी कहते हैं कि कुत्ता वाला। They don't see you respectfully. No. For them I am a कुत्ता वाला। अच्छा। भाई उस कुत्ते वाले के पास जाओ। तो मुझे मगर फख्र है कि आज मुझे कोई कहता है कि मैं कुत्ते वाला हूँ या कुत्ते का बाप हूँ। दिस इज रियली मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब खुशखबरी है अपने लिए। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, यहाँ पर लोगों ने अबेंडन किया। मैं लोगों को इतना भी बताना चाहूँगा कि भाई अगर आप बच्चे को गोद लेते हो, बच्चा इन द सेंस अगर आप इन डॉग्स को या किसी भी जानवर को गोद लेते हो, जब तक कोई बड़ा रीजन ना हो तब तक आप उस जानवर को अपने से अलग मत, अबेंडन मत करो। क्योंकि इनकी एक चला गया। तो ये मुझे समझ में आया कि आपको मददगार लोग कम मिले, जो मुझे लग रहा था कि लोग यहाँ के होंगे कि आपको थोड़ा हेल्पफुल नेचर। कांटे मिले 1000 फूल मिले कम, मुझे बेरोजगारी की आदत है। कांटे मिले 1000 फूल मिले कम, जीने की हसरत न मरने का गम। क्योंकि देखिए अगर आप कांटों पे चलते हैं और आपको कुछ ऐसी जगह मिलती है, कुछ ऐसे लोग मिलते हैं कि जो आपको ना हील करते हैं, जैसे आपने हील बताया, तो आपको वो कांटों की चुभन भूल जाते हैं। तो ये एक ऐसा रास्ता है, ये एक ऐसा चीज़ है, स्पेशली जब आप कोई काम करते हैं कि उसमें आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं देखते हैं। मैं पहले लेदर पहनता था,
मैं लेदर नहीं पहनता हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ, मेरी खर्चे ही कुछ नहीं है। तो मुझे ऊपर वाले ने सबसे पहले ये सब सिस्टम ऊपर ही बना के रखा था। जब आप कोई ऐसा काम करने जाते हैं तो आपको खुद ही रास्ता मिलता है। तो ये मतलब कॉपरेशन आपको कम मिला, तो फिर मेरे समझ से डॉक्टर का भी कॉपरेशन आपको बहुत देखिए बगैर यहाँ पैसे का नहीं मिलता होगा। नहीं, देखिए मैंने आपको अभी वीडियो से पहले ये बात बताई थी। मोस्ट ऑफ द वेट्स एंड पैरावेट्स, मोस्ट ऑफ द वेट्स, और मेरे बहुत सारे दुश्मन भी हैं क्योंकि मैं सच बोलता हूँ। मोस्ट ऑफ द पैरावेट्स एंड वेट्स दे आर नॉट वर्किंग फॉर द एनिमल वेलफेयर, दे आर वर्किंग फॉर देयर ओन वेलफेयर। उनके अंदर कोई मर्सी नहीं है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी किसी पैरावेट को बुलाते हैं, सबसे पहले उसको आने जाने का पैसा दे दो, फिर उसके बाद दवाइयों का पैसा दे दो, फिर उसका विजिट का पैसा दे दो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि मेरा एक दुनिया में हर एक ऐसा मित्र नहीं मिलता है। मेरा एक दोस्त है जग्गी भैया, लंदन से बिलोंग करते हैं। मैं जब लखनऊ नया नया आया था तो वो मुझे कुछ साल शायद मेरा फॉलो करते रहे थे फेसबुक में। तो अचानक उसने मुझे एक दिन यहाँ पर मैसेंजर पे लिखा कि अल्ताफ भाई मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। फिर उसने मुझे बोला कि अल्ताफ भाई आप, मैं देखता हूँ कि आप मेहनत तो बहुत करते हो, फाइनेंशियली आपको कोई सपोर्ट नहीं करता है, और इंडिया में तो इन सब चीज़ों का सपोर्ट करने वाला कम मिलता है। मैं आपको बताऊँ अगर फॉरेन में यही मिशन होता बिल्कुल तो ये बहुत आगे होता। पैसे की आपको तकलीफ कम से कम तो नहीं होती। तो वो मुझे कहीं, जब से मैं यहाँ पर हूँ हर महीने, तो ऐसे एक और दो लोग भी हैं जो को भी 1000 रुपये, कोई 500 रुपये बेचता है। और सर मैं इतना बताऊंगा, आपने मेरा फेसबुक देखा होगा, मेरे डोनेशन की रिक्वेस्ट बहुत कम होती है। हाँ, रिक्वेस्ट मैं ये भी बोलता हूँ लोगों से कि आप दीजिए, लेकिन आप कभी ये प्रेशर नहीं डालें। हाँ, नहीं, जो दूसरे वो फ्रीलांसिंग मतलब इंडिविजुअल एनिमल फीडर है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फेसबुक पे ना उम्मीद भी हो जाते हैं ये कि हमको कोई देता नहीं। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपने कोई काम अपनी मर्जी से शुरू किया है तो आप दूसरे पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि वो आपकी एक सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आप दूसरों पे, आपने देखा कि मैं पिछले 5 दिन से, कहते हैं ना लोग अपने लिए भीख मांगते हैं, और मुझे इनके लिए भीख मांगना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, ये मतलब वर्ड करने के लिए छोटा लगता है, लेकिन देखा जाए तो भीख ही मांगी जाती है। अभी सड़क पे जब मैं गया हूँ 4 दिन में, मुझे ऐसे भी लोग मिले कि जिन्होंने मुझे इंसल्ट किया, मगर वो क्षमता बर्दाश्त करने की होनी चाहिए। तो अभी जैसे यहाँ से कुछ आपके जानवर निकल जाते होंगे तो बाहर वाले सब कहते होंगे कि इनको आप क्यों नहीं काबू। यहाँ पर हमको अटैक करने आए थे जब ये नई नई बस्ती बनी थी। अच्छा। उससे पहले तो जंगल ही था। अब जो जहाँ जहाँ लोग पहुँचते हैं वहाँ उनको मोस्ट ऑफ द ये तो है ना, लोग कहते हैं कि जानवर हमारे एरिया में गए। जानवर हमारे एरिया में नहीं आया, हम जानवरों के एरिया में चले गए। हाँ, हम जानवर के एरिया में गए भाई, वो हमारी गलती उनकी गलती आप जहाँ पर बैठे, हमारा जो विजन है, हम ये चाहते हैं कि, और आप जो मित्र हमको देख रहे हैं, और आपसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारा सबसे पहला टारगेट क्या है कि जितनी भी सड़कों पे गायें होती हैं, सुल्तानपुर रोड पे हमारा आश्रम है, आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे इस नेशनल हाईवे में हज़ारों गायें रात को सोती हैं, जो अबेंडन की गई हैं, जो क्या कहते हैं उसको, अब दूध नहीं देती हैं, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, उनको हमें सबसे पहला हमारा टारगेट है उनको रेस्क्यू करने का। मैं आज ये कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसी चीज़ों के लिए 1-1, 2-2 रुपया जमा कर सकते हैं, तो हम इन जानवरों के लिए, देखिए सर, हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है, भारत ही ऐसी जगह है जहाँ इंसान को ही नहीं बल्कि गाय को भी माता बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर रूप में जानवर यहाँ पर। सांप शंकर जी के गले का आभूषण है, शेर जो है वो माता जी की सवारी है, उल्लू है वो माता की सवारी है, सारे जीवों के जो है समान है। और इसके लिए अगर कुछ ना कुछ अगर अपना आदमी इंसान अगर 1 रुपये भी योगदान करता है, तो मैं कहूँगा कि अगर हमारी आधा देश भी इसमें सहयोग करेगा, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको 3 महीने के अंदर अंदर कोई भी सड़क पे एक जानवर भी नहीं मिलेगा। ये मैं खाली लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो विजन है वो ऑल ओवर इंडिया है, पूरा हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जो मेरा इसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि अल्ताफ भाई आप आओ, आप हमें बताओ हमको कैसा करना है। बाकी मैं इस वीडियो के ज़रिए ये भी बताना चाहूँगा अपने इंडिविजुअल जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो सेवा करते हैं जानवरों की विदाउट एनी NGO और पॉलिटिकल सपोर्ट, मैं उनसे ये भी कहूँगा कि बहुत जल्दी हम आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे,
क्योंकि मैं जो इस वक्त सड़क पे जा रहा हूँ, ये खाली अमीगो आश्रम के जानवरों के लिए नहीं है, ये उन तमाम भाइयों बहनों के लिए मैं कर रहा हूँ। हमारे लिए जानवर का कोई धर्म नहीं है, मजहब नहीं है, कोई रिलीजियस नहीं है। हमारे लिए सब एक जैसे हैं, एक सारा परिवार है। वो उसके लिए मैं तमाम इंडिया के जो भी इंडिविजुअल फीडर्स हैं, कॉमन फीडर्स हैं, उनको मैं हेल्प करने के लिए। तो मतलब आपका गोल यही है कि ये केवल आपका इस एरिया तक ही सीमित नहीं है, ये पूरा ऑल ओवर इंडिया हो। Exactly. और भगवान चाहे तो ऑल ओवर वर्ल्ड हो, ऐसा ऑल ओवर वर्ल्ड, दुनिया भर के हर जीव के लिए और आपका सर हमारा जो आने वाला समय है, जब हम इसको ट्रस्ट बना रहे हैं, हम एनजीओ नहीं बना रहे हैं, हम एक ट्रस्ट बना रहे हैं जिसमें तमाम लोगों का इक्वल, यहाँ ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। ये लोग भूल जाएं कि अल्ताफ भट्ट ने इसकी बुनियाद डाली थी, नहीं, बुनियाद तभी डाली थी कि जब उसने दूसरे ने उसका हाथ थामा। इंसान कभी छोटा पत्थर को बड़ा पत्थर और बड़ा पत्थर को छोटे पत्थर की हमेशा सहायता पड़ती है, तभी जाके नींव पड़ती है, तभी जाके हम उसके ऊपर बंगले बना सकते हैं, मकान बना सकते हैं। तो सरकार से आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे या सरकार से कुछ आप? सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा सबसे पहले कि योगी जी से मैं मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा। और मुझे उम्मीद है, मुझे ज़्यादातर एनिमल लवर्स का दुआ भी है कि आप योगी जी से मिलिए। डिमांड आप क्या उनसे? सबसे पहली डिमांड ये, देखिए एक बात तो अच्छी है कि योगी जी ने इस वक्त जो गाय हैं, जो स्ट्रेट गाय होती हैं, जो सड़कों पे गाय होती हैं, कोई भी उनको गांव में रेस्क्यू कर लेता है तो उनको एक फंडिंग गवर्नमेंट देती है 1200 या 1500 रुपये। अच्छा। मेरा ये भी एक सजेशन है, एक अनुरोध है कि जिस तरह गाय को एक छोटा सा फंड दे के उसकी लाइफ को बचाया जाता है, जितने हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, अभी आपने एक बात कही थी, उसी बात का मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि हमें हर एक को एक एक जानवर रखना चाहिए। रखने के लिए सब तैयार हैं, मगर फाइनेंशियल सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एक डॉग को पालने के लिए भी एक खर्च आता है। तो मेरा यही एक सजेशन, एक निवेदन है कि जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं, अगर कोई इनको एक एक करके, दो करके मतलब शेल्टर देना चाहता है, अडॉप्ट करना चाहता है, उनके लिए एक छोटा सा फंड दिया जाए। अगर ये फंड दिया जाएगा, मुझे लगता है कि जिस तरह गाय का भी ज्यादा से ज्यादा लोग रेस्क्यू करते हैं, जितने भी ये स्ट्रे डॉग्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब रेस्क्यू करेंगे। हाँ, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, उसके ऊपर प्रॉपर मतलब एक वो बनना चाहिए कि जो हम गवर्नमेंट फंड देती हैं। अभी आप देख लीजिए ना, क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो डॉग्स का फंड गायों का फंड देते हैं, मगर गाय आवारा सड़कों पे घूम रही है। सही बात। ऐसा नहीं होना कोई चाहिए। चेक तो नहीं कर सकता है ना। सरकार का ये है कि भाई वो फंड दे सकती है, लेकिन चेक तो नहीं, इसके ऊपर एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए। नहीं, इसमें तो सेवा भाव सही है। जो आदमी के अंदर मन से सेवा है वही कर सकता है। चाहे उसको फंड, आपको फंड नहीं मिल रहे फिर भी आप सेवा कर रहे हैं, किसी को फंड्स मिलते हैं वो फिर भी सेवा नहीं करते हैं। ये तो इंसानियत के ऊपर है, उस मतलब मैन टू मैन के ऊपर डिपेंड करता है, इंसान टू इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी आप कितने जीव हैं आपके आश्रम के अंदर? हमारे यहाँ पर लगभग 150-200 तक के होंगे, गाय सारे जानवर मिला के। हमारे यहाँ अभी लगभग 20 रैबिट जो हमने रेस्क्यू किए, और हमारे पास लगभग 10-12 गाय हैं। इसके अलावा आप जो डॉग आश्रम में देख रहे हैं, इतनी नहीं है, अभी घूम रहे हैं बच्चे। जब खाने का टाइम होगा तो मैं आवाज़ देता हूँ और वो तो वो यहाँ के लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, वही वाले नहीं, जो कि ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है उन्हीं को आप छोड़ते हैं, जो एग्रेसिव होते हैं उनको आप बांध के ही रखते हैं। उनको बांध के रखते हैं ताकि जैसे ये है, जब तक ये फ्रेंडली ना हो जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि जानवर वैसे इंसानों की तरह आपस में ज़्यादा लड़ते नहीं है। अच्छा। इनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो थोड़े दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इधर इतने सालों में कई जानवर गुजरे भी होंगे, तो एक बड़ा एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाता है। देखिए, मैं अगर सड़क पे भी होता हूँ ना, या मैं किसी गाड़ी में होता हूँ, या अगर मैं जिस तरह अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं इस तरह भी, या किसी भी सिचुएशन में हूँगा, अगर मैं कहीं पर भी जानवर को सड़क पे मर नहीं होता है, उसी तरह यहाँ पर दूसरा शुरू होगा, तो ये बर्दाश्त करने की इंसान को बर्दाश्त करने की, और सारा समय इनकी सेवा करनी है भाई। अभी एक को आपने सुलाया, दूसरा जाग गया, दूसरा जाग गया, तीसरा। छोटे बड़े को काटेंगे, बड़े छोटे को काटेंगे, तो ये एक ऐसा सिस्टम
है कि जो आपके यहाँ गुजर जाते हैं उनमें ज्यादातर वजह क्या होती है? बीमारी होती है या खान पान होता है? देखिए, खाने पीने में आप मेरे लाइव वीडियोस में देखते होंगे, क्योंकि खाना भरपेट लेते हैं। मैं हमेशा ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करता हूँ। खाने पीने की वजह से नहीं होता है। हाँ, मोस्ट ऑफ द जो डॉग्स पहले क्या लोग करते थे, वो वैक्सीनेशन के बगैर लाते थे यहाँ पर, तो अभी हमने वो चीज़ें बंद कर दी हैं। उसकी वजह से भी नुकसान होता था। और अब ये तो मैं ये कहूँगा कि मोस्टली यहाँ पर डॉग्स या तो एज की वजह से मरते हैं, एज के या अगर समय पे उनको ट्रीटमेंट नहीं पहुँचते। वही मतलब कोई बीमारी ऐसे हो जाती है, कोई जो ट्रीटमेंट नहीं हो बीमारी पाती। तो एक ऐसी चीज़ है ना, अभी हम आप और मैं बात कर रहे हैं, आधे घंटे के बाद सर में दर्द हो गया, ये तो एक नेचुरल चीज़ है। अभी जो जैसे मोर का आपने फेसबुक में डाला था, तो सरकारी लोग आके उसको लेके गए? नहीं 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 नहीं, ऐसा है। देखिए, नेशनल, ये हमारे देश में एक सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत बला करने वाले हैं। बलागान जिसको कहते हैं। हम अभी कहीं पर किसी सिटी में डॉग के साथ क्रूरल्टी हो गई होगी, 2 दिन वो गर्म पानी की तरह हम बक करेंगे, और कुछ एनजीओ वाले उस पे डोनेशन भी जमा करेंगे। जब उनका मकसद पूरा हो जाता है, वो आपको याद होगा, अब तो बहुत साल हो गए, जब एक शेरनी को मारा गया था। मैं उस सपने को, उस हकीकत को कभी भूल भी नहीं सकता हूँ, जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। महाराष्ट्र में, और उसके 2 बच्चों को भी मार दिया गया था, क्यूब्स को, जो उसके बच्चे थे। उसकी गलती क्या थी कि लोग, अभी आपने कहा ना कि ये हमारे एरिया में नहीं घुसे, हम इनके एरिया में घुस गए हैं। वहाँ पर भी ऐसे हुआ था कि कुछ लोग जंगल में घुस गए थे, वहाँ पर उसने अपने बच्चों की सिक्योरिटी के लिए उनके ऊपर अटैक किया, और बाद में क्या हुआ, बाद में शेर को भी मारा गया, उसके बच्चों को भी मारा गया। तो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, चाहे वो हमारे यहाँ पर हम देयर आर वेरी फ्यू लाइक यू जो प्रैक्टिकल भी हैं और प्रोफेशनल। मोस्टली पीपल यहाँ पर या तो धर्म मजहब के नाम पे लड़ाई झगड़ा करेंगे, या जो है मतलब विद नो रीजन। मगर जो हकीकत की चीजें हैं, जो हमें करना चाहिए, उसको न करने के बजाय उसके ऊपर उल्टा, मतलब तो वो ट्रीट हो गया, अपने आप उड़ के चला गया ऐसा? वो मर गया। अरे वो एक्चुअली हम 2 दिन तक, अरे बाप रे। सबसे पहले मुझे ये समझ नहीं आता है कि गूगल पे जो ये विकिपीडिया पे जो इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी नंबर थे सारे रॉन्ग नंबर थे, सारे रॉन्ग नंबर। और हमारी जितनी भी इसके अंदर उसको हमने रखा था। तो जितनी मेरी, देखिए, अगर मैं उसको सड़क पे छोड़ देता, उसको वहाँ पर डॉग्स खत्म कर देते। तो बाकी आपने ही उसका जो ब्रीड किया, प्रॉपर ब्रीड किया। तो ये भी आपने बताया कि जब जो है आप जब तक हैं जीवित, ऊपर वाला दया से आप खूब अच्छी लाइफ जीजिए, लेकिन जो है आपके बाद आपको ये पता है कि ऊपर वाला हमारे जैसा कोई ना कोई ये बगैर पिता के नहीं रहेंगे। नहीं, देखिए, इनका कोई ना कोई अभी मेरा ये बच्चा जो है वॉलंटियर रचित, अच्छा, ये ज्यादा से ज्यादा मतलब इस वक्त मुझसे सीखने की कोशिश कर रहा है। तो आप मतलब इनमें आपको अपने उत्तराधिकारी की हाँ, ये मेरे छवि मिलती है। एग्जैक्टली, मैं ये कह सकता हूँ। देखिए, ये बुआ है, मतलब ऐसा समय पे ना आपको ऐसे लोग खुद ही मिल जाएंगे कि जब आपको कुछ चीज़ों का सोचना भी नहीं है, और ना आपको कुछ सवालों का जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जैसे कोई आपसे मिलने आए, तो इस एरिया को क्या कहा जाता है? इस एरिया का क्या नाम? हमारा ये है दुलार मोह, इसको जगह कहते हैं, सुल्तानपुर रोड, कासिमपुर बिरवा। तो ये नियरेस्ट जो है ये इससे आएगा आपको, ये शहीद पथ से होते हुए, या सुल्तानपुर शहीद पथ से होते हुए आएगा। हाँ। और यहाँ पर साहू सिटी या ग्रीन सिटी के पीछे हमारा है। अच्छा, ग्रीन सिटी के पीछे। तो लैंडमार्क ग्रीन सिटी अगर डाल देगा तो यहाँ तक पहुँचने में उनको तकलीफ नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो आप तो सोशल मीडिया पे भी हैं, उसके लिंक्स वगैरह भी अगर जो है आप हम लोगों को दे देंगे तो वो भी हम लोगों को शेयर करने में इजी हो जाएगा। जो लोग फेसबुक पे या ट्विटर पे भी आप हैं। सर, मैं ये कहूँगा कि आप जैसे लोग बहुत ही कम हैं। अभी आपके बच्चे ने कुछ दिन पहले हमारा वीडियो बनाया था। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो हमको फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पाते हैं। अगर वो हमारे
दूसरे तरीकों से हेल्प करें। जैसे ये भी एक माध्यम है दूसरे लोगों तक पहुंचने का। और मैं ये कहूँगा कि अगर सोशल मीडिया में इस तरह के मैसेजेस सेपरेट होते रहेंगे, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मकसद है, मिशन है, वो ऑटोमेटिकली इट विल गो टू द नॉच हायर, इट विल टेक हिज प्लेस। चलिए, बहुत अच्छा रहा, आपकी जानकारी भी लोगों तक के पहुंची होगी और मुझे लगता है कि लोग भी समझ पाए होंगे इनकी बातों को। कुछ ऐसे हैं जो अपने काम से मतलब रखते हैं, लेकिन जीवन में कई लोग हैं जो पशु प्रेमी भी हैं। तो उन पशु प्रेमियों से मेरा भी अनुरोध ये रहेगा कि कम से कम एक बार आकर के मुलाकात करें अल्ताफ़ भाई से। इनसे कुछ अगर इंस्पिरेशन लेना चाहें, कुछ आगे काम को वो सीखना चाहें, वो भी देख सकते हैं। और अगर इनकी जो इनका मिशन है उसके अंदर किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। जैसा अल्ताफ़ भाई कहते हैं कि सिर्फ पैसे से ही नहीं है, आप अगर हमारी बात को लोगों तक के पहुँचाते हैं, इन लोगों को जो हमारे जीव हैं इनको अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो अडॉप्ट भी आप करेंगे तो उससे भी जो है काफ़ी इनके मिशन को हेल्प मिलेगी। और जितना ज़्यादा में ज़्यादा हो सके इस वर्ड को आप लोग फैलाइए। मिशन ये अल्ताफ़ भाई हमारे 9 साल से ऑलमोस्ट लगे हुए हैं इनके मिशन को। अब एक समय आ गया कि इनकी जड़ मजबूत हो चुकी है। अब इसके ऊपर एक पेड़ बनना, इसके ऊपर पत्तियाँ लगना, इसके अंदर फल और फूल आना, ये बहुत ज़रूरी है। ये सब आप लोगों के हाथ में है। अब आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों के हाथ में है कि इनके मिशन को आप लोग सपोर्ट कीजिए। ये आप आखिरी शब्द को। मैं ये कह रहा था, हम इनको तो कहते हैं ना वो बेजुबान, ये बेजुबान नहीं है। परमात्मा इनकी आवाज़ सबसे पहले सुनता है। और इनकी वजह से जो मुझे आज लोग एनकरेज कर रहे हैं, सर करके बुलाते हैं, ये एक सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट है कि जब खुदा जब हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि आज मैं पैसों की वजह से यहाँ पर खड़ा नहीं हूँ। आप अभी यहाँ पर जो आए, आपने मुझे जो हौसला दे दिया, मुझे एनकरेज किया, तो ये एक सबसे बड़ी ये होती है। पैसा देने से हम किसी की जान नहीं बचा सकते हैं। खाली मोहब्बत में जो ताकत है वो किसी और चीज़ में नहीं। बिल्कुल कहते हैं ना कि फरिश्ते आसमान पे होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, फरिश्ते ज़मीन पे हैं। जो किसी प्यासे को प्यास बुझाए, जो किसी भूखे को खाना खिलाए, उससे बड़ा फरिश्ता कौन हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अल्ताफ़ भाई, आपसे मिलकर के हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। और परमात्मा सबसे पहले दोस्तों मैं ये कहूँगा कि देखिए, यकीन कीजिए, आज सवेरे से मैं रेडी था बाहर जाने के लिए। मेरा आज रन मैराथन था, मगर मेरी पैरों में थोड़ा जरूर कीजिए।